तो जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म हुआ था वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यून तुम्हारा थैंक यू, हम दोनों ने कल रात को डुओ कल्टीवेशन की जिसकी वजह से मेरा फ़ायदा हो गया, अब मैं मार्शल किंग लेवल में पहुंच गया हूँ। तभी हमारी यून बोलती है कि तुम्हारा तो फ़ायदा हो गया डुओ कल्टीवेशन करने की वजह से। इससे क्या था, मेरी जो बहन है, मेरी बहन को भी पता चल गया कि हम दोनों ने डुओ कल्टीवेशन की है और वो भी रात भर सो नहीं पाई है, तो मेरे को डर लग रहा है मैं उसे कैसे फेस करूँगी। तो वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है, हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि अरे मेन कैरेक्टर, मेरे को लगा नहीं था कि तुम भी यहाँ पर होगी। अरे यून यान, तुम भी यहाँ पर होगी, मेरे को लगा नहीं था इसके साथ तुम आओगी, क्योंकि तुम तो यार डायरेक्ट डिसाइपल, तुम इसके साथ क्या कर रही हो। तभी ये बंदा बोलता है कि अरे मेन कैरेक्टर, मेरे को लगता है तुमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तुम्हें जाकर सोना चाहिए, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो इस चोमो को छोड़ो, यहाँ पर जिस काम के लिए आए थे हमें वो काम करने के लिए चलना चाहिए। तभी उस बंदे को भी लगता है कि अबे साले चोमो बोल रहा हो, मेरे को इग्नोर भी मार रहा है। तभी ये बंदा बोलता है कि ओ साले तुम दोनों मेरे को इग्नोर मार के जा रहे हो, मेरे को पता है तुम 93 पकौड़े में जा रहे हो, तुम दोनों लोग ही जा रहे हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा है, तुम लोग पक्का वहाँ पर मरोगे। ब्रदर यू के साथ में तो मैं तुम्हें एक मौका देना चाहूँगा, तुम मेरी अच्छी से सेवा पानी करना और मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लूँगा, जिसकी वजह से तुम्हें जो खतरा है, खतरा भी कम हो जाएगा। गाइस इधर कंफ्यूज मत होना, यू किसे कह रहा है, ये हमारी यून को ही यू कह रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि अच्छा आप ब्रदर वो हो गए ना जो कि 93 पगोड़े के 5वें फ्लोर तक ही पहुंच पाए थे, क्या आपके पास कोई भी टीम नहीं, आपकी टीम खत्म हो गई? ओ सॉरी, मेरी टीम में तो हम 2 ही बंदे, तो मैं बिल्कुल भी आपको नहीं ले सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम इस कचड़े की बात पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। तभी हमारी यून बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल भी इसकी बातों में ध्यान नहीं दे रही हूँ, हम दोनों को अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा और तुम्हारे जो फादर का रेलिक्स यानी तुम्हारे अब्बाजान का जो स्वॉर्ड है उसे हमें ढूंढने में ध्यान देना चाहिए। तभी हमारा मेन कैरेक्टर और यून दोनों पगोड़े के अंदर जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यून से बोलता है कि अरे यून तुम बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तभी देखते उसी बंदे को, तभी वो बंदा बोलता है, अपने मन ही मन में सोचते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को देख लूंगा, पगोड़े के अंदर देखता हूँ कि तुम्हारे पास कौन सी स्किल है और तुम लोग कैसे मेरे से बचते हो। देखते जैसे हमारे मेन कैरेक्टर और यून पगोड़े के अंदर आते हैं, तभी उनके सामने एक स्टोन वाला बीस्ट आ जाता है, वो बीस्ट अटैक कर देता है हमारे मेन कैरेक्टर पर। तभी देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर और यून दोनों अपनी टेक्निक एक्टिवेट करते और दोनों साथ में अटैक कर देते उस स्टोन वाले मॉन्स्टर के ऊपर। तभी देखते जो स्टोन वाला मॉन्स्टर है तो उसे घंटा भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे सेट यार, हमने जो स्पिरिचुअल अटैक किया था इसका तो बिल्कुल भी इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, इसकी स्किन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी हमारी यून बोलती कि हमने पहले फ्लोर जैसे क्लियर किया, उसका मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा वीक था, हम लोगों ने उसे आसानी से हरा दिया था, और ये वाले फ्लोर का तो ये मॉन्स्टर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा, लगता है कि हम बिल्कुल भी इसे नहीं हरा पाएंगे। तभी हमारी यून बोलती है कि तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम 5 फ्लोर में आ चुके हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमें वापस चलना चाहिए और फिर से एक अच्छा प्लान बना कर आएंगे, इस मॉन्स्टर को हम हरा देंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलते हैं यार जो हमारी अभी की कल्टीवेशन पावर है ना, उसके मदद से हम बिल्कुल भी इसे नहीं हरा पाएंगे, तो हमें चलकर अपनी जो कल्टीवेशन पावर उसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यून को कमर से पकड़ लेता है और बोलते कि चलो हमें अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। तभी हमारी यून बोलती है कि अरे यार तुम बहुत ज़्यादा ठरकी इंसान हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर यून के कपड़े उतारने लगते हैं। तभी हमारी यून बोलती है कि अरे वो स्टोन वाला मॉन्स्टर हमारे आसपास है, तो क्या ये हमें करना चाहिए? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ये हमें करना चाहिए, हम दोनों डुओ कल्टीवेशन करेंगे, जिससे हमारी डुओ कल्टीवेशन की जो कल्टीवेशन पावर वो इम्प्रूव हो जाएगी, प्लस हमारी भी पावर बढ़ जाएगी, जिससे हम जाकर जो स्टोन वाला मॉन्स्टर है उसे हम हरा पाएंगे। देखते जैसे हमारा मेन कैरेक्टर डुओ कल्टीवेशन कर रहा होता, तभी देखते वही बंदा चट्टान के पीछे छुप के हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता और बोलता है अपने मन ही मन में कि अरे यार मेरे को विश्वास नहीं है, जो ब्रदर यू है वो एक लड़की निकल जाएगी। इस दिन कट होकर जिया की ओर जाता है, जहाँ पर जिया जो रहती है हमारे मेन कैरेक्टर की एक फेस बना के उस पर अटैक कर रही होती है और बोलती है कि इस मेन कैरेक्टर ने मेरी बहन को धोखा दिया, मेरे को तो इसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी देखती है जो हमारी जिया रहती है उसे कुछ महसूस होता है, वो बैठ जाती है, बोलती मेरी बहन ने तो बोला था कि मैं 93 पगोड़े के अंदर में जा रही हूँ कल्टीवेशन करने के लिए, मगर वो अभी तक नहीं लौटी है, क्या वो 93 पगोड़े के अंदर है? तभी देखती है जो जिया रहती है, जिया को पेन होने लगता है। तभी जिया अपने मन में सोचते हुए बोलते कि मेरी अम्मी जान ने बोला था कि हम दोनों जुड़वा हैं, हम दोनों की बॉडी एकदम जुड़ी हुई है, जिससे मेरी बहन शादी करेगी मेरे को भी उससे शादी करनी पड़ेगी। अब जबकि मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मेरी जो बहन है, मेरी बहन वहाँ पर मजे कर रही है। इस सीन कट होकर आता कुछ टाइम बाद का आता है। तभी हमारी जो जिया रहती है वो बैठे रहती है, वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है कि अरे यार ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, मेरे को कुछ और दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। अब मेरे को समझ में आ गया मेरे को क्या करना चाहिए, मैं अपनी बहन के सामने उसे साबित कर दूंगी जो मेन कैरेक्टर वो बहुत ज़्यादा हरामी, बहुत गिरा हुआ इंसान है, वो बिल्कुल भी उसके लिए लायक नहीं है, जो मेरी बहन वो बहन में ऑटोमेटिक उसे ही छोड़ देगी। कट होकर हमारी यून की ओर आता है, जहाँ पर हमारी यून आ जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के दोस्त के पास। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि अरे सिस्टर यून आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी हमारी यून बोलती है कि अरे मेन कैरेक्टर अपना कुछ सामान भूल गया है तो मैं उसे लेने आई हूँ।
तभी हमें पता चलता है ये यून नहीं रहती, ये जिया रहती है, जो कि यून का रूप लेकर आए रहती है। और वो बोलती है कि मेन कैरेक्टर जैसे कि मेरे को पता था कि मैं तुम्हारे कमरे में आऊँगा और मेरे को कोई ना कोई तो सबूत मिल ही जाएगी और मैं अपनी बहन को मैं बता दूँगी कि तुम कैसे इंसान हो, तुम एकदम नीच और एकदम गिरे हुए इंसान हो। तभी हमारी जिया बोलती है कि अरे यार आधे दिन हो गए, मैं सबूत कोई ना कोई मैं तो ढूँढ रही थी, पक्का किसी न किसी लड़की के साथ इसका चक्कर होगा, कुछ ना कुछ उसका निशानी ये रखा होगा। मगर लगता है कि इसके पास किसी लड़की के साथ बिल्कुल भी इसका चक्कर नहीं चल रहा है। क्या ये एक अच्छा इंसान है, मेरी बहन ने जैसे बोला था? तभी हमारी जिया की नज़र जाती है हमारे मेन कैरेक्टर के बेड की ओर और तभी हमारी जिया बोलती है कि उस कमीने मेन कैरेक्टर का ये बेड है जो कि दिखने में कितना ज़्यादा बेकार लग रहा है। तभी जो जिया रहती बेड में लेट जाती है, बोलती है कि अरे यार ये बेड कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं यहाँ पर सोना चाहती हूँ। सीन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर यून की ओर आती है। तभी हमारी यून बोलती है कि ठीक है मैं घर वापस जल्दी जाऊँगी, मेरे को पता नहीं मेरी बहन कैसी होगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है। तभी देखती जो हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है कि अरे बॉस इतना जल्दी आ गए थे, और जो सिस्टर यून है वो तो अभी हमारे जो बॉस है बॉस के कमरे के अंदर गई थी, मगर इतना जल्दी वो बाहर कैसे आ गई, ये चल क्या रहा है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या चल रहा है, तुम तो मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे थे ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी बोलता है अरे बॉस हो सिस्टर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे तुम्हें कोई भी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों भाई जैसे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे की बात ऐसे ही समझ जाएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर दोस्त बोलता है अरे बॉस। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था हेवेनली पिल्स बनाने के लिए, वो भी सी ग्रेड का, तो तुम्हें उसका क्या हुआ? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ओ तुम अभी पिल नहीं बना सकते, इट्स ओके, ठीक है टाइम लगा कर तुम बनाओ, तुम जितना टाइम तुम्हें लेना तुम उतना टाइम लो और तुम्हें गुड लक, तुम उस पिल को ज़रूर तुम बना लोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि अरे बॉस आप बाद में मत बोलना है कि मैंने आपको बताया नहीं था, क्योंकि आपने मेरे को बताने का मौका ही नहीं दिया। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने कमरे में आता है और देखता है जिया को। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि यून मेरे से झूठ बोली थी, बोली कि मैं जा रही हूँ अपनी बहन को देखने के लिए, मगर वो बहन को अपनी देखने के लिए नहीं गई, वो आ गई सीधे मेरे कमरे के अंदर और बेड में लेटी हुई है। क्या उसका फिर से वो सब करने का मन पड़ रहा है? उसे बता देना चाहिए मेरे को। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जिया की ओर बढ़ जाता है और बोलता है कि मेरी जान मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तभी जो जिया रहती है वो जग जाती है और बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि तुम ये क्या कर रहे हो? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है कि कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें मजे देना चाहता हूँ। तभी जो हमारी जिया रहती है वो शर्मा जाती है, वो बोलने ही वाली थी कि मैं यून नहीं हूँ, इतने में हमारा मेन कैरेक्टर उसे किस कर लेता है। अभी सीन कट होकर हमारी यून की ओर आता है, उसे भी पेन होने लगता है और वो सोचती मन ही मन में क्या ये मेरी बहन हो सकती है। तभी देखते जो यून रहती है उसे और जोरों से पेन होने लगती है, वो चिल्लाने लगती है। तभी सीन कट होकर हमारे मेन कैरेक्टर और जिया की ओर जाता, तभी हमारा मेन कैरेक्टर नीचे ब्लड को देखता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि अरे यून क्या तुम्हारे पीरियड्स आ रहे हैं? तभी हमारी जिया बोलती कि नहीं मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि तुम यूं ही हो ना? तभी हमारी जिया बोलती है कि मैं बस अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पर आई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर सो गई थी, मगर तुमने यूं समझ के मेरे को पेल दिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को बहुत बड़ा वाला सदमा मिलता है और उसे लगता है कि अरे यार मैंने इसके साथ सेक्स कर लिया। तभी जो हमारी जिया रहती है वो बोलती है कि तुम ऐसे मत बनो, मैं इसके लिए तैयार थी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एकदम कंफ्यूज हो जाता है और मन में सोचते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये मेरे से पहले से ही प्यार करने लगी थी। तभी हमारी जिया बोलती है कि मैं और मेरी बहन की जो बॉडी, हम दोनों की बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए जिससे मेरी बहन शादी करेगी मेरे को भी उससे शादी करनी पड़ेगी, ये पहले से डिसाइड हो गया था। अब जबकि मेरी बहन तुम्हारी हो चुकी है तो मैंने भी अपना माइंड सेट बना लिया था कि मैं भी तुम्हारी हो जाऊंगी, मगर मेरे को लगा नहीं था ये सब इतना जल्दी हो जाएगा। तभी देखते वहाँ पर हमारी यून आ जाती, मेन कैरेक्टर देख के एकदम शॉक हो जाता, बोलता है कि अरे यून तुम? तभी हमारी यून बोलती है कि मेरे को लगा ही था तू गंदा इंसान, तू मेरी बहन के साथ ये सब काम कर रहा होगा। तभी हमारी जो जिया रहती है वो बोलती है कि अरे सिस्टर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी जो हमारी यून रहती है हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के एकदम उसकी कुटाई करने लगती, भरपूर कुटाई करने लगती और बोलती है अपनी बहन से कि अरे सिस्टर जल्दी आओ और हम दोनों मिलकर इसकी कुटाई करेंगे। अभी सीन कट होकर आता दूसरे दिन पर, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर पकौड़े के पास आ जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि अरे बॉस आप ठीक हो ना? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी देखते जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है एकदम देख सकते एकदम चुसा हुआ आम जैसा लग रहा है, एकदम सूखा सूखा जैसे कि लड़के करके आते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बोलता है कि अरे बॉस आपकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने जो तुम्हें पिल बनाने के लिए बोला था तो उसका क्या हुआ, तुमने बना लिया? तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर का दोस्त रहता है वो बोलता है कि अरे बॉस। तभी हमारी जिया बोलती है कि हम लोग इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, हम लोग इतना जल्दी पकौड़े में क्यों जा रहे हैं? तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्योंकि मैं इसीलिए इतना जल्दी कर रहा हूँ, जो टोंग टियान जो पकौड़ा यानी उसका जो टावर है उसकी रैंक बदलने वाली है, कम से कम मेरे को टॉप 10 रैंक में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने बाद एक कॉम्पिटिशन जिसमें मेरे को पार्ट लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करनी है मेरे को। उस ट्रायल का नाम है सेंसुन ट्रायल, मेरे को उसमें पार्टिसिपेट करनी पड़ेगी। तभी हमारी जिया भी बोलती है कि अच्छा तुम सेंसुन ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो।
तभी हमारा मेन कैरेक्टर का दोस्त बताता है कि ये सेंजू आइलैंड है, जो कि जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जाना चाहता है। बताता इसके बारे में कि ये जो सेंजू आइलैंड है ये चाइना के नॉर्थ साइड में स्थित है, यानी वहाँ पर है। और यहाँ पर एक ड्रैगन पावरफुल रहता है। यहाँ पर बहुत पहले बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर गए थे इस ड्रैगन को मारने के लिए, मगर जो ड्रैगन था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और ढेर सारे कल्टिवेटर वहाँ पर मारे गए थे। और जो नॉर्थन अमेरिका थी, नॉर्थन अमेरिका के भी कुछ कल्टिवेटर गए हुए थे, मगर वो भी मारे गए थे। बाकियों के जितने भी ज़्यादा सेट रहते वो अपने हर सेट से डिसाइपल भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस आइलैंड में हर मास्टर का कोई ना कोई लेगेसी छूटा हुआ है। उन्हें लेगेसी मिलने के लिए जो बंदा लक्की होगा उन्हें लेगेसी मिल जाएगा, जो बंदा अनलक्की होगा वो वहाँ पर मारा जाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो में नया है तो लाइक करना, चैनल में नया सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।